तो वंदे मातरम मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आइए, इस वीडियो में हम आज हल देखने वाले हैं अभ्यास 2.2 का। ये 2.3 लिखा हुआ है जबकि ऐसा नहीं है, अभ्यास 2.2 है। और इसका हम हल देखेंगे, अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। पहला प्रश्न देखो दोस्तों, ये समझ में आपको आए इसके लिए जरूरी है कि आप पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद सवाल बनाएं। यदि नहीं बने तब फिर यहाँ पे आए, ऐसे नहीं। पहला प्रश्न, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, बताओ। 0 होता है, 4 होता है। देखो, उदासीन विलयन का आपको जानने के लिए दोस्तों ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग पीएच मान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखो, आप सभी को ये बात पता होना चाहिए। ये देखो, देखो ये है दोस्तों आपका पीएच मान। यहाँ 1 होता है, 0 होता है, यहाँ पे बीच में 7 होता है और ये होता है 14। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उदासीन विलयन होने के लिए पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इधर जाएंगे तो अम्लीय होते जाता है। इधर क्या है दोस्तों, अम्लीय है, और इधर में क्या है दोस्तों, क्षारीय या भस्मीय है। ओके, तो ये होता है 7वां। अब देखो, इसमें पहला प्रश्न दोस्तों, पीएच मान इसका कितना होता है, 7 होता है। दूसरा, निम्नांकित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। देखो, लाल नीला करता है, मतलब वो कौन सा होगा, क्षारीय होगा। और जो क्षारीय होगा उसका पीएच मान कितना होगा। क्षार में क्या पाया जाता है, कौन सा आयन, OH माइनस पाया जाता है, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा, लाल को नीला करने वाला। तीसरा देखो, निम्नांकित में कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है, ये वाला, ये वाला या ये वाला। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। दोस्तों याद रखना, हाइड्रोजन आयोडाइड आपका जो है उत्तर इसका हो जाएगा, इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। चौथा नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान बिल्कुल 7 होता है, ये ध्यान रखना। पांचवा, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है। इनमें 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 से कौन सा सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। पीएच 5 वाला नहीं, ये अम्लीय होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, और सबसे अधिक पूछा जा रहा है, यानी जितना इधर जाएंगे उतना ज्यादा इसमें देखो पीएच मान में, हम जितना इस तरफ जाएंगे उतना ज्यादा क्षारीय होते जाता है। यानी पीएच मान जितना ज्यादा अधिक उतना ज्यादा क्षारीय। देखो सबसे ज्यादा अधिक कितना है पीएच मान, यहाँ 8 से भी ज्यादा है, 11, 10। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, 5 का उत्तर हो जाएगा सी। छठा, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक है। तो दोस्तों याद रखना कि जो संश्लेषित इसका जो सूचक होता है वो मिथाइल ऑरेंज है, ये बनाया हुआ होता है। ठीक है, ये संश्लेषित आपका सूचक हो गया एक तरीके से। ये प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये लाइकेन से बना हुआ, लेकिन ये दोस्तों हम सिंथेसिस करते हैं, इसलिए उत्तर आपका इसका सी हो जाएगा। सातवां, कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो भैया जो घोल नीला को लाल कर देता है वो क्या होता है भैया, वो होता है अम्ल, वो होता है एसिड। एसिड का उसका आयन होता है H+, और यह क्या कर देता है, ये दोस्तों इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखो ये 7 से अधिक है, 7 है, 10 है, कोई उत्तर नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा 2। यानी कि अम्लीय विलयन ही ऐसा काम कर सकता है। 8वां, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। क्या होता है, उत्तर आपका बी होता है। पूछेगा किस गैस के कारण होता है, बता देना सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। 9वां, सिरका में निम्न कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उत्तर हो गया दोस्तों डी हो गया उत्तर, एसिटिक अम्ल। 10वां, चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में आपको पाया जाएगा मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल, चींटी का डंक हो, बिच्छू का डंक हो, कोई भी डंक हो, उसमें मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और यदि देखिएगा गांव में मम्मी लोग क्या कहती है, जहाँ पे काटता है वहां साबुन से रगड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, अम्ल है। कौन सा, मिथेनोइक अम्ल काट के हमारे शरीर में डाल दिया उसने। तो दोस्तों हम क्या करेंगे वहां पे,
अम्ल जो है उसमें हम साबुन रगड़ते हैं, तो हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, क्षार जोड़ देते हैं। अब ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं, मतलब अम्ल का असर खत्म हो जाता है, इसलिए आपको दर्द होना भी कम हो जाता है। इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा, सी। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। यह भी दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। उत्तर आपका ए हो जाएगा। 12 नंबर आ जाओ। निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। भैया अम्ल की जो वर्षा है, तो मेरे दोस्तों देखो यहाँ पे, निम्न में से किसके कारण वर्षा होती है, अम्ल वर्षा। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये अम्ल की वर्षा होती है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। देखो दोस्तों ये क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। कभी आपको मधुमक्खी काट ले या कुछ भी हो जाए तो उस जगह पे आप इसको रगड़ सकते हैं, ठीक है। 14, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा 7 से कम, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा। 7 जो होता है वो उदासीन का होता है, 7 से अधिक आपका क्षारकीय का होता है। 15 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये सभी आप जानते हैं, आप कोई बेवकूफ थोड़ी हो। उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 नंबर, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच में काम करता है। हमारा शरीर दोस्तों 7 से, ये बहुत अच्छा सवाल है, 7 से 7.8 के परास के बीच में ये कार्य करता है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। 17 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। भैया देखो, नीला को लाल नहीं, लाल को नीला कर रहा है। भैया लाल को नीला करने वाला जो लिटमस है, मतलब यह क्षार होगा, तभी तो हो रहा है। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर दोस्तों ये 8 नहीं है, 3 है। उत्तर इसका हो जाएगा, लाल को नीला करने वाला क्षारकीय होगा। उत्तर आपका बी हो जाएगा। ओके, अगला देखो, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। ये है कि ये है कि आपका नाइट्रिक एसिड है कि सभी है। देखो दोस्तों, प्रबल अम्ल तो वैसे सभी है, लेकिन इन सब में भी पूछ देता कि इनमें सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो वो कौन सा होगा, कमेंट में बताओ। किसी भी सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, ये याद रखना। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वो आपका होता है बी, यानी कि 7। 20वां देखो, निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो पीएच का कौन सा मान, क्षारक विलयन जो होगा वो 13 होगा। ये अम्लीय होगा, यह भी अम्लीय, ये उदासीन होगा, तो उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होगा। तो दोस्तों देखो, ये अम्लीय है, यह भी अम्लीय है, ठीक है। और जो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देख रहे हो ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा कुछ है कुछ, तो ये दोस्तों ये उत्तर आपका इसका डी हो जाएगा, क्योंकि यह क्षारीय है और ये दोनों अम्लीय हो गए, इसलिए उत्तर हो नहीं सकते। ये उदासीन हो गए, इसलिए उत्तर हो नहीं सकता। उत्तर आपका डी हो जाएगा 10.5। 22वां देखो, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। सबसे अधिक अम्लीय दोस्तों 1 वाला होगा। मैंने बताया था कि पीएच मान जो आप देखते हो ये पीएच मान है, इसमें ये उदासीन है 7 और ये है 14 और इधर है 0। जितना इधर आप आते जाओगे मान, उतना ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा, उतना प्रबल अम्ल की ओर आप बढ़ते जाओगे। और जितना ही आप इस तरफ बढ़ते जाओगे उतना ही आप प्रबल क्षार की ओर बढ़ते जाओगे। ये 7 है। ओके, अगला देखो प्रश्न, दही में कौन सा अम्ल होता है। दोस्तों दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये याद रखना। उत्तर आपका सी हो जाएगा। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। 24 का उत्तर नंबर आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी। 25, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। 26 नंबर, किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा वहां पर अम्ल की वर्षा होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों। अब देखो, अब हम अगला अध्याय देखेंगे, तब तक मैं चलता हूं। और दोस्तों ये अब अगला अभ्यास आपका 2.24 नहीं 2.3 होगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।